नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत। संविधान का विभिन्न स्रोत जो है वह कहाँ से लिया गया है, इस विषय पे मैं इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का जो स्रोत है वह वहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो यह है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम जो है 1935, इससे लगभग हमारा संविधान जो है आधा से ज़्यादा भाग इस संविधान में लिया गया है। जैसे कि 250 अनुच्छेद से अधिक का जो है वह भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, और संविधान का जो टोटल अनुच्छेद है वह 395 है। तो आधा से ज़्यादा जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद आते हैं हम 2 नंबर पे, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया गया है वह यहाँ देखिए। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्वै सदनवाद। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे द्वै सदनवाद का कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा संविधान में जो संसद है, संसद प्रणाली जो है, इसमें शासन प्रणाली वह द्वै सदनवाद है। जैसे कि संसद में जानते हैं पार्लियामेंट में उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उसी तरह से विधानमंडल यानी राज्य का जो विधानमंडल है उसमें भी आपको 2 सदन मिलेंगे। जैसे कि उसका जो है निम्न सदन है विधानसभा और उच्च सदन है विधान परिषद। तो उच्च सदन विधान परिषद जो है वह सभी स्टेट में नहीं है, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ये देखने को आपको मिलेगा। तो मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल मैं इसको जल्दी ख़त्म कर देता हूं। तो तीसरा नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो संविधान का स्रोत है उससे क्या क्या लिया गया है वह देखिए यहाँ है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका जो कार्य करेंगे अपना वह कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, और इसका जो वर्णन हमें मिलता है वह संविधान में जो वर्णन मिलता है वह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये सभी जो है आप लोगों को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। सबसे इसमें जो है महत्वपूर्ण है वह है राष्ट्रपति का महाभियोग। इसको याद रखिएगा, बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम आते हैं चौथा नंबर पे है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है आप सभी लोग यहाँ पे देखिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये आपको मिलेगा आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, और ये आप सभी लोग भी जानते होंगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसका वर्णन है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से जो लिया गया है वह है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो ये हो गया आपको कनाडा के संविधान से। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया गया है वो देखिए। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के अनुसूची 7 में जो वर्णन है वह सूची से रिलेटेड है, जिसमें 3 सूची आता है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची स्पेशली जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक वाला है, इसको याद रखिएगा, वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके बाद हम आते हैं आगे जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान से जो लिया गया है वह है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
तो दोस्तों यहाँ पर आपातकाल के समय क्या होता है, जो मूल अधिकार जो है उसका स्थगन हो जाता है, मूल अधिकार नहीं रह जाता है। तो उसका जो प्रावधान लिया गया है वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। उसके बाद सोवियत संघ पूर्व का संविधान, यानी सोवियत संघ जो पूर्व है उसका संविधान जो है उसमें लिया गया है मूल कर्तव्य। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, उसके प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श जो है वह आपको सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पे है जो फ्रांस का संविधान है, वह फ्रांस का संविधान जो है उससे क्या लिया गया है, तो वहाँ पे देख सकते हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान 10 नंबर पे है। इसमें क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन है, और वह जो लिया गया है वह है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वह कहाँ से लिया गया है, तो उसका स्रोत हमें देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद लास्ट है जापान का संविधान। जापान का संविधान जो है वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एकमात्र लिया गया है वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जापान के संविधान से एक ही प्रावधान लिया गया और वह प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। अगला वीडियो दोस्तों हमारा जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संविधान के भाग 1 में वर्णन है उसके विषय पे होगा, आप लोग देखना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद देखने के लिए यह वीडियो।